अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शर्ट का प्लेट से और लेस से बना कमीज़ का डिज़ाइन स्टिच करके दिखाऊंगी। पहले मैं आयरन की मदद से प्लेटें डालूंगी। प्लेटें डालने के बाद मैं मशीन की मदद से प्लेटें डालूंगी और ये देखें चौक का निशान लगाया है और मैं ये फैंसी लेस से डिज़ाइनिंग करूँगी। ये देखें आयरन की मदद से मैंने दामन के इस तरह से बारीक प्लेट डालकर निशान डाला है ताकि हमारी बिल्कुल बराबर साइज़ की प्लेट हो। मैंने प्लेट बिल्कुल बारीक वाली डालनी है। 3 प्लेटें दामन पर डालूंगी। इस तरह से पहले प्रेस कर लें। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद आपने नीचे से इस तरह से 2 गिट पर यानी 16 इंच पर इस तरह से प्रेस करके आपने मार्किंग करनी है। मार्किंग मैं सबसे एंड में करूँगी। पहले मैं इस तरह से आयरन की मदद से प्लेटें डालकर दिखाऊंगी आप लोगों को इस तरह से। उसके बाद आप एक चप्पे का भी यानी 2.5 इंच का इस तरह से प्रेस का निशान डाल सकती हैं, लेकिन मैं ये 5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। नीचे से भी मैंने 5 इंच इस तरह से नाप लेने हैं। उसके बाद इस तरह से दोनों बराबर करके फोल्ड करके आपने आयरन की मदद से इस तरह से आयरन की मदद से आपने प्लेटें डालनी हैं। उसके बाद आधे इंच के फासले पर इस तरह से आपने इस प्लेट को अपनी तरफ इस तरह से करके दूसरी साइड पर आधे इंच का फासला रखकर आपने प्लेट डालनी है। इसी तरह एक और आपने 3 प्लेटें आयरन की मदद से इस तरह से। उसके बाद नीचे से हमने इस तरह से जो पहली प्लेट है इस तरह से हमने प्रेस करके निशान लगाना है। उसके बाद आधे इंच के फासले पर दूसरी प्लेट का निशान और आधे इंच के फासले पर तीसरी प्लेट का निशान लगाना है इस तरह से। यानी हमने चौकोर शेप में इस तरह से प्लेटें आयरन की मदद से डाल लेनी है। ये देखिए इस तरह से ये चौकोर शेप में मैंने प्लेटें प्रेस की हैं। ये फैंसी लेस इस तरह से मैं स्टिच करके आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। इस तरह से ये देखिए प्लेटें इस तरह से चौकोर शेप में मैंने आयरन की मदद से डाल ली हैं। इस तरह से ये मैंने प्रेस की हैं। तो अब मैं आपको बाजू पर भी मैं इस तरह से प्रेस कर लिए हैं। अब मैं आपको इस तरह से प्लेटों के ऊपर मार्किंग कर लें और मैं अब आपको प्लेट डालना सिखाऊंगी। बारीक वाली आपने चौकोर शेप में किस तरह से डालनी है। इस तरह से बिल्कुल किनारे पर आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए कपड़े को हल्का सा खींच के लगाना है। इस तरह से जो पहली मार्किंग है उस पर आपने सिलाई लगानी है। इस तरह से अब आपने फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये नीचे से कोने शेप में आपने प्लेट डालनी है। इस तरह से चौकोर शेप में आपने ये सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से आपने दूसरी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए ख्याल रखें कि चुनटे ना आए, आपने खींचकर सिलाई लगानी है। इसी तरह से आधे इंच के फासले पर जो मैंने मार्किंग की थी उस पर भी मैं ऐसे ही प्लेट डालूंगी। बराबर फासले से आपने फासला कम ज़्यादा नहीं करना ताकि हमारी डिज़ाइनिंग में ख़राब ना हो। ये दूसरी जो मार्किंग की थी दूसरे नंबर वाली, इसी तरह इसको इस तरह से फोल्ड करना है आपने कमीज़ को। आप इस प्लेटों के दरमियान में बटन या मोती भी लगा सकते हैं
आधे आधे इंच के फासले पर आप मोती लगा सकते हैं। ये जो मैंने बारीक 3 प्लेटें डाली हैं, इन 2 प्लेटों के दरमियान आप मोती लगा लें तो बहुत प्यारा लगेगा। आप फैंसी ब्लैक कलर के बटन भी लगा सकते हैं। अब मैं तीसरी प्लेट डालूंगी और इन प्लेटों के दरमियान में आप कोई बारीक गोटा या लेस भी ऐड कर सकते हैं। मैं प्लेटों के बिल्कुल आधे इंच के फासले पर फैंसी लेस ऐड करूंगी। ये देखें, इस तरह से मैंने चौकोर शेप में तीनों प्लेटें कंप्लीट होने वाली हैं मेरी। इस तरह से आप प्लेटें लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लें ताकि सिलाई लगाते हुए खिंचाव है जो वो ना रहे। इस तरह से प्लेटें डालने के बाद मैं आपको ब्लैक कलर की फैंसी लेस जिस पर मल्टी कलर के काम हुआ है लगाकर दिखाऊंगी। ये देखें, दामन पर भी इसी तरह से मैं 3 प्लेटें डालूंगी, फिर लेस ऐड करूंगी, उसके बाद फिर 3 प्लेटें डालूंगी। ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगा। आप इजीली घर में ऐसा डिज़ाइन स्टिच कर सकती हैं। ये फैंसी और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है। आप कॉटन के सूट पर भी ये स्टिच कर सकती हैं। आप बारीक प्लेटों की जगह बड़ी प्लेटें भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने गले से मैच करके बारीक प्लेटें डाली हैं। फासला मैं इन प्लेटों का उतना ही रखूँगी जितना कि मैंने गले पर प्लेट लगाते हुए रखा था। ये देखिए, प्लेट लगाते हुए आप ऊपर वाली प्लेट को हल्का सा खींच लें। अगर आप लूज़ रखेंगी तो प्लेट में चुने आएंगी। आप ऊपर वाली प्लेट के कपड़े को खींच कर लगाएं। ये देखें, अब मैं तीसरी प्लेट डालूंगी और ऊपर वाले कपड़े को देखें, इस तरह से आपने खींच लेना है। नीचे वाले को आप बेशक ना खींचें क्योंकि हमने जो ऊपर प्लेटें लगाई हैं 2, उसकी वजह से ऊपर वाले कपड़े में खिंचाव आ चुका है। अगर हम खींच के प्लेटें लगाएंगे तो ये खिंचाव ख़त्म हो जाएगा और हमारी प्लेटों में सफाई आएगी। ये देखिए, 3 प्लेटें मैंने डाल ली है। इसी तरह मैं बाजू में भी 3 प्लेटें डालूंगी। आप प्रेस करेंगे ना जब, ये बहुत प्यारी लगेगी। बराबर फासले से इसी तरह से ये मैं बाजू की भी दामन के जितना ही फासला रखकर 3 प्लेटें डालूंगी। इसी तरह से दूसरी प्लेट डालनी है बिल्कुल बारीक साइज में। ऊपर वाले को खींचकर इसी तरह से बिल्कुल बराबर फासला रखकर लगानी है। उसके बाद तीसरी प्लेट डालूंगी। दोनों बाजू में इसी तरह से तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं आगे से फ़ोल्ड करूँगी बारीक वाला, यानी आधे इंच का मैंने फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से आपने बिल्कुल बराबर साइज़ का फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से आपने लेस लगानी है। पहले बिल्कुल आगे बाजू के किनारे पर, फिर बराबर फासला रखकर ऊपर लगानी है। दोनों स्लीव्स इसी तरह से तैयार करनी है आपने। मैं एक सिलाई से ये लेस लगाऊंगी। बारीक ब्लैक कलर के धागे से लेस लगानी है, बिल्कुल किनारे पर सिलाई। ये दोनों स्लीव्स मैंने तैयार कर ली हैं। अब मैं गले पर इस तरह से लेस ऐड करूंगी। आधे इंच का मार्जिन रखकर मैं लेस लगाऊंगी, जैसे कि आधे इंच के मार्जिन पर पहले प्लेटें डाली थी। इस तरह से कोना बनाना है। कोने के ऊपर भी सिलाई लगानी है ताकि कोना अच्छी तरह सफाई से बैठ जाए। आयरन की मदद से जब आप प्रेस करेंगी तो ये प्लेटें बिल्कुल नीट लगेंगी।
इस तरफ भी बराबर फासला रखकर आपने इस तरह से लेस को फोल्ड करना है, कोना बनाना है। कोने पर भी सिलाई लगानी है। उसके बाद आपने ऊपर सीधी लेस लगाते हुए आपने नीचे वाले कपड़े को खींचकर लेस लगानी है। फासला बराबर रखें। उसके बाद गला फोल्ड करना है, जो मैं आयरन की मदद से पहले प्रेस कर चुकी हूँ। इस तरह से दरमियान का आपने मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद दरमियान में आपने गला रखना है इस तरह से, और गले के दरमियान लेस लगानी है। हमने गला नाप कर मार्किंग कर ली है कि गले की गहराई कितनी है, उससे आधे इंच की लेस ऊपर रखनी है ताकि सिलाई में जाए। आपने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। इस तरह से आपने 3 इंच का फासला रखकर नीचे से इस तरह से लेस को फोल्ड करना है चौकोर शेप में। इसी तरह से इस साइड पर भी आपने इसी तरह से लेस को फोल्ड करना है। लेस फोल्ड करके कोने पर आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने सीधी सिलाई लगानी है लेस के ऊपर। लेस पहले जो लेस लगाई थी आप उसको खींच ले हाथ की मदद से, फिर दूसरी सिलाई लगाई लेस पर, और ये देखें लेस लगकर तैयार हो चुकी है। अब मैं गला ऐड करूँगी। दरमियान में इस तरह से गला रखकर आपने बिल्कुल बुकरम के साथ सिलाई लगानी है, जो कि आप आसानी से स्टिच कर लेंगी। हाथ की मदद से आप इस तरह से सेट करती जाएं और सिलाई लगाते जाएं। अब दरमियान वाला कपड़ा कटिंग कर लें। आधे इंच का मार्जिन छोड़ लें कपड़े का और कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद आपने गोलाई शेप में कट लगाने हैं। इस तरह से कट लगाने के बाद आप इसे फोल्ड करके तरपाई कर लें। आप प्रेस करके भी तरपाई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने शर्ट तैयार कर ली है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।